हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं चैनल वर्ल्ड वाइड वेब साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर। इस वीडियो में बताएंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उसका वर्णन। और पहला टॉपिक है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, क्या है, या वाष्पीकरण की परिभाषा दे। तो सबसे पहला टॉपिक पे आते हैं, वाष्पीकरण क्या है या किसे कहते हैं या परिभाषा दे। तो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने की वह धीमी क्रिया जो द्रव के ऊपरी सतह से तथा प्रत्येक ताप पर होती है उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। अब इसके बारे में कुछ बताते हैं, इससे रिलेटेड क्वथन भी है, ठीक है। तो वाष्पीकरण और क्वथन दो एक दूसरे से संबंधित है। तो क्वथन जो होता है उसका एक निश्चित ताप होता है और क्वथन द्रव के सभी भागों में होता है, लेकिन वाष्पीकरण जो है ये किसी भी ताप पर संभव है और ये सिर्फ द्रव के ऊपरी भाग में ही संपन्न होता है। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे तो लिख देंगे निम्नलिखित है, और तब ये 6 जो पॉइंट दिया हुआ है उसको लिखेंगे। पहला है द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल, दूसरा लिखेंगे द्रव की प्रकृति, तीसरा है द्रव पर दबाव, चौथा है आर्द्रता या शुष्कता, पांचवा है वायु प्रवाह, छठा है आसपास का ताप। इतना 6 चीज लिखेंगे। क्या जब पूछा जाएगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तब, लेकिन जब पूछा जाएगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, अगर ये क्वेश्चन में ऐड कर दिया जाएगा तब टोटल को लिखेंगे। तब लिखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारणों या कारकों का वर्णन निम्नलिखित है करके तब लिखेंगे द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल। अब ये बोल रहा है एरिया ऑफ द एक्सपोज सरफेस ऑफ द लिक्विड। आप तब लिखेंगे कि द्रव के ऊपरी सतह से वाष्पन की क्रिया होती है, अतः द्रव के ऊपरी तल का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी अधिक होगी। अगर एक उदाहरण दे रहे हैं, एक थाल लेंगे, ठीक है, और एक गिलास लेंगे, तो थाल में भी उतना ही पानी रखेंगे जितना गिलास में रखेंगे, तो देखेंगे कि दोनों में से थाल का जो पानी होगा वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण के द्वारा सूख जाएगा, और गिलास का पानी बहुत धीरे धीरे से सूखेगा क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम रहता है। अगला है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। जिन पदार्थों का क्वथनांक जितना कम होता है उनका वाष्पीकरण उतना ही शीघ्र होता है। द्रव पर दबाव, प्रेशर ऑन लिक्विड। द्रव के ऊपरी वायुमंडलीय दबाव जितना अधिक होगा वाष्पन की दर उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट है आर्द्रता या शुष्कता, ड्राइनेस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। वायु में आर्द्रता अधिक रहने पर वाष्पन की दर क्या कम हो जाती है तथा वायु में शुष्कता रहने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात में गीले कपड़े बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं। गीला कपड़ा बरसात में क्यों नहीं सूखते हैं, तो यह आर्द्रता या शुष्कता के कारण। बरसात में क्या होता है कि वायु में नमी रहती है, शुष्कता रहता है, इसी कारण से क्या होता है कि गीले कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। वायु प्रवाह, वेलोसिटी ऑफ वाइंड, द्रव के ऊपर से गुजरने वाली हवा का प्रवाह, ठीक है, प्रवाह तीव्र होगा तो वाष्पन की क्रिया भी तीव्र होगी। जैसे भीगे कपड़े को पंखे के सामने रखने पर जल्दी सूख जाते हैं, क्यों, तो वायु प्रवाह के कारण। अगर भीगा हुआ कपड़ा पंखे के नीचे डाल देंगे तो पंखा तेजी से चलेगा और जिसके कारण से क्या होगा कि कपड़े आसानी से सूख जाएंगे। अब लास्ट इसका आसपास का ताप, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, चारों ओर के ताप या आसपास के पदार्थ। तो द्रव के आसपास उपस्थित हवा का ताप अधिक होने पर वाष्पन की क्रिया तेजी से होती है। यही कारण है कि गर्मी में प्रचंड ताप के कारण जल क्या होता है, सूख जाता है, यानी कि तालाब का जल सूख जाता है। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही टॉपिक रहने देता है। फिर नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक इस वीडियो में इतना ही बने रहे।